नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ पोलर प्लॉट्स इन डिटेल स्टडी करेंगे। यानी पोलर प्लॉट्स को देखते हुए क्या आप ये बता सकते हैं कि वो पोलर प्लॉट किसी भी कंसर्न्ड कंट्रोल सिस्टम के लिए स्टेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोई एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिया है और उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस का मैंने पोलर प्लॉट्स तीन अलग अलग केसेस में यहाँ प्लॉट किया है और तीन अलग अलग केसेस के लिए हम ये बताएंगे कि कौन से केस में सिस्टम स्टेबल है, कौन से केस में स्टेबल नहीं है। तो जो पोलर प्लॉट है दोस्तों, वो आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी ओमेगा है वो जीरो से लेके यहाँ फाइनली जो ओमेगा है वो आपकी इन्फिनिटी है। तो जैसे जैसे आप ओमेगा को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपको मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का और उसका फेज एंगल भी पता होना चाहिए। तो जो पहला केस है दोस्तों वो ये है कि ये जो पोलर प्लॉट आपने यहाँ ड्रॉ किया है, इसमें ये पोलर प्लॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है जहाँ पे हमारा जो फेज एंगल है वो -180 डिग्री है। हमें पता है कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव रियल एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है। नेगेटिव रियल एक्सिस पे हमारा जो फेज एंगल होगा वो या तो -180 डिग्री होगा या +180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे ओमेगा को हमने इंक्रीज किया, एक पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ ओमेगा पे हमने फेज एंगल -180 डिग्री ले लिया। ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपका फेज एंगल -180 डिग्री आए? दोस्तों, वो जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा फेज एंगल -180 डिग्री हो। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज पे और अगर हम इस पे मैग्नीट्यूड पता कर लें, दैट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे दे रखा है ए, यानी नेगेटिव रियल एक्सिस पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी एफ, हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो दोस्तों ए है। कंडीशन यहां दी गई है कि अगर आपका a लेस देन -1 हो। दोस्तों, अगर आपका a लेस देन -1 है तो क्या मैं a को -2 कंसीडर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि -2 -1 से छोटा होता है। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज यहाँ एग्जैक्टली है। इस फ्रीक्वेंसीज पे फेज एंगल -180 डिग्री है और इस फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा a है। तो मैग्नीट्यूड का मॉडुलस साइंस के साथ अगर मैं लिखूं तो वो हमारा a है। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड है अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो फिर वो हमारा गेन मार्जिन बन जाता है। तो गेन मार्जिन होगा दोस्तों 1/a। वैसे ये मॉडुलस है तो 1/a। a मान लीजिए आपका अगर लेस देन 1 है तो मान लीजिए a इक्वल टू -2 है, मॉडुलस में क्या होगा 1/2। और दोस्तों, अगर आपका गेन मार्जिन 1/2 है तो इसका मतलब लेट अस से 0.5 है। इसी गेन मार्जिन को आप अगर डीबी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, 20 log बेस टू 10 इंटू 0.5। इसको जरा एक बार सोल्व कर लीजिए। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 20 log 0.5 तो दोस्तों ये हमारा बनेगा -6.02 dB। यानी इस पर्टिकुलर केस में आपका जो गेन मार्जिन है वो नेगेटिव मिला है। तो अगर आपका गेन मार्जिन नेगेटिव है तो क्लियर है कि सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। सिस्टम अनस्टेबल होगा इसका मतलब ये है कि आपका ये -2 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे -1 पॉइंट था इसके अंदर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारा -1/0 यानी x एक्सिस -1 है और आपका y एक्सिस 0 है, अगर हमारा ये पॉइंट जो हमारा पोलर प्लॉट है अगर उसके राइट साइड में हो, राइट हैंड साइड ऑफ पोलर प्लॉट, तो फिर हमारा जो सिस्टम है दोस्तों वो अनस्टेबल होगा। तो इस तरीके से कोई भी पोलर प्लॉट हमें दे रखा हो तो उसमें हम इस टाइप से गेन मार्जिन निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो हमारा -1/0 पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट के पोलर प्लॉट हमारा अगर राइट साइड है तो फिर सिस्टम ये -1 पॉइंट यहाँ पे है, पोलर प्लॉट्स हमारा सॉरी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड है। तो पोलर प्लॉट्स अगर हमारा
लेफ्ट हैंड साइड है जो फ्लो है, तो फिर सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। अब देख लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस, अगर आपका ए ग्रेटर देन 1 हो, -1, क्योंकि ये आपका क्या है, नेगेटिव रियल एक्सिस है, तो ए अगर आपका ग्रेटर देन -1 है तो मैं ए को -0.5 मान सकता हूँ। सिमिलरली जो हमारा मैग्नीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगा, दैट इज 0.5, क्योंकि इसका मॉडुलस है। गेन मार्जिन इस केस में कितना होगा दोस्तों, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी रेसिप्रोकल्स ऑफ मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा 2 बन जाएगा। अब यही गेन मार्जिन दोस्तों अगर मैं डीबीज में फाइंड आउट करूं तो कितना होगा, 20 log 2, ये बन गया हमारा 6.02 dB। अब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू अगर गेन मार्जिन की है तो फिर आपका सिस्टम स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये अगर आपने -0.5 कंसिडर किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ है आपका -1 पॉइंट, तो इसका मतलब -1/0, अगर ये पॉइंट आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो आपका पोलर प्लॉट है, पोलर प्लॉट से ये पॉइंट आपका लेफ्ट साइड लाई करता है, ये पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड है ऑफ पोलर प्लॉट। तो फिर सिस्टम, अगर कोई भी पोलर प्लॉट है, अगर आपका -1/0 पॉइंट उसके लेफ्ट साइड लाई करता है तो फिर डेफिनेटली वो सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी दोस्तों, ये जो पॉइंट है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1 जो पॉइंट है ये आपका पोलर प्लॉट्स है, और पोलर प्लॉट से -1 पॉइंट राइट साइड लाई करता है। तो अगर आपका -1/0 पॉइंट राइट साइड लाई करे पोलर प्लॉट्स के, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। अगर ये हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड लाई करेगा पोलर प्लॉट्स के फ्लो के, तो फिर सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारा ये जो नेगेटिव रियल एक्सिस से जो कट है, अगर ए की वैल्यू -1 है, तो इस केस में दोस्तों हमारा जो मैग्नीट्यूड है एट फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी वो आपका 1 होगा। अगर आपका मैग्नीट्यूड 1 है तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 ही रहता है, तो गेन मार्जिन भी दोस्तों आपका 1 होगा। और अगर आपने गेन मार्जिन डीबी में फाइंड आउट किया तो ये होगा 20 log 1, तो 20 log 1 की वैल्यू दोस्तों 0 होती है। 20 log 1 ये वैल्यू आपकी 0 dB है। और अगर आपका गेन मार्जिन 0 dB है दोस्तों, तो मैंने बताया था कि फेज मार्जिन गेन मार्जिन 0 dB है, तो फिर आपका सिस्टम जो है वो आपका मार्जिनल स्टेबल होगा। और इन टर्म्स ऑफ -1/0 पॉइंट, अगर आपका -1/0 जो पॉइंट है, अगर आपका पोलर प्लॉट इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है पोलर प्लॉट, तो फिर आपका जो सिस्टम है वो आपका मार्जिनल सिस्टम है। तो इसका मतलब दोस्तों इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता था कि आपका जो -1/0 पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर ये पॉइंट पोलर प्लॉट्स के लेफ्ट साइड लाई करता है तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर ये पॉइंट आपका पोलर प्लॉट से राइट साइड लाई करता है तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। और अगर आपका पोलर प्लॉट एग्जैक्टली -1/0 इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा तो फिर सिस्टम आपका मार्जिनल स्टेबल होगा। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी पोलर प्लॉट आपको गिवन होगा तो -1/0 इस पॉइंट को ऑब्जर्व करके आप उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।